नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी NSUI के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। वह आज कांग्रेस मुख्यालय सेक्टर 35 से सेक्टर 33 स्थित कमलम की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। जब वह नहीं रुके तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया है। इस दौरान पुलिस और NSUI के कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और खेमेबाजी के बीच रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी यानी SRK ग्रुप की ओर से यात्रा निकाली गई, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने खेमे के नेताओं के साथ घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान पर लगे हुए हैं। आपको बता दें, बीते दिनों हाईकमान की ओर से कांग्रेस में बने इन दो गुटों की आगे की लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए बैठक की गई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने शिकायत की थी कि SRK गुट की यात्रा से कांग्रेस को भीतरी तौर पर नुकसान हो रहा है और कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा रहा है। तो वहीं इस पर SRK गुट के नेताओं की ओर से कहा गया था कि वो भी पार्टी के नेता हैं। आपको बता दें, SRK गुट की यात्रा से पहले ही हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने ये बयान जारी किया था कि SRK गुट की यात्रा उनकी पार्टी का आधिकारिक प्रोग्राम नहीं है। तो वहीं इस पर SRK गुट की ओर से नाराजगी जाहिर की गई थी और ये कहा गया था कि दीपक बाबरिया का जो बयान है वो बेहद गलत है। लेकिन अब SRK ग्रुप की यात्रा को लेकर दीपक बाबरिया का यू टर्न सामने आया है। दीपक बाबरिया ने बधाई देते हुए कहा कि SRK गुट की यात्रा बेहद सफल यात्रा है। अब SRK गुट की यात्रा का क्या कुछ इम्पैक्ट रहा, इस पर नजर डालते हैं। कह सकते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व लंबे अरसे से भूपेंद्र हुड्डा का विकल्प तलाश रहा है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी और ये पहला मौका रहा जब हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी खेमे में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एक साथ एक मंच पर आए, जिससे ये तिकड़ी बनी और ये तिकड़ी मजबूत तो हुई, लेकिन ये भी माना जाए कि भूपेंद्र हुड्डा अभी भी इनसे हैवीवेट हैं। सोनीपत, रोहतक और झज्जर में भूपेंद्र हुड्डा के वोटर आज भी अच्छी खासी संख्या में है। शैलजा, रणदीप सुरजेवाला की दिल्ली दरबार में सीधी पहुंच SRK गुट की बड़ी ताकत मानी जाए। ये नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर हुड्डा का फेवर करने का आरोप भी लगा चुके हैं। अब हुड्डा गुट को कमजोर नहीं माना जाए, लेकिन ये भी माना जाए कि SRK गुट पहले से मजबूत जरूर हुआ है। आज तक हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सहमति के बगैर कोई दूसरा कांग्रेसी नेता ऐसी यात्रा नहीं निकाल पाया। ये पहली बार हुआ जब कुमारी शैलजा हिसार और अंबाला से बाहर पूरे सूबे में खुद को स्थापित कर दी नजर आ रही थी। ऐसा समर्थन तो कुमारी शैलजा को तब भी मिलता नजर नहीं आया जब वो हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा थी। अब हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी भी किसी से छिपी नहीं है। बड़े नेताओं की आपसी खींचतान के कारण ही कह सकते हैं बीजेपी को एक बड़ा फायदा हुआ है। अब एक और कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे ये यात्रा निकाल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश में जिला स्तर पर जन आक्रोश रैलियां करते नजर आए। इसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल नहीं बना पा रही है तो सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की अंदरूनी कलह मानी जाए। अब इस यात्रा का पूरा निचोड़ ये माने कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने पूरे सूबे में घूमकर खुद को स्थापित करने की पूरी कोशिश की और उन्होंने अपने आप को मजबूत दिखाने की भी पूरी कोशिश की है। यानी ये भी कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज इन तीनों नेताओं से हैवीवेट में जरूर है, लेकिन इन तीनों नेताओं ने ये भी साबित किया है कि वो हाईकमान की नजरों में भूपेंद्र हुड्डा का विकल्प बनने के लिए पुरजोर कोशिशें करते हुए नजर आ सकते हैं। पंचकुला में कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है। किस सीट से लड़ूंगी यह समय बताएगा। तो ये सब फैसला हाईकमांड करती है। लोकसभा भी हाईकमांड करती है, विधानसभा भी। मैंने ये कहा था कि मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव, देखो दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, हमारे यहाँ इतने काबिल लोग हैं, अकेली शैलजा क्यों, लेकिन इसका अंतिम फैसला हमारी हाईकमांड है। तो सबसे बड़ा इन्होंने आज के दिन हथियार बना रखा है
ईडी को, आईटी को, सीबीआई को, लेकिन सबसे ज्यादा जहां देखो ईडी 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 पूरे देश में। या देश को ईडी चलाए? गयाराम की राजनीति में अशोक तंवर जी तीसरी पार्टी बदल गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सोनीपत जिले के गोहाना में मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग कर फिरौती मांगने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। अब रोहतक जिले के सापला कस्बे स्थित मशहूर हलवाई सीताराम की दुकान पर बदमाशों ने फायरिंग कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। घटना सुबह 6:30 बजे की है, जब बदमाश एक काले रंग की गाड़ी में सवार होकर आए और थोड़ा सा शीशा उतार कर फायरिंग कर दी। दुकान के बाहर खड़े मालिक और कारीगरों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान बदमाश एक स्लिप दुकान के बाहर डालकर फरार हो गए, जिसमें 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पर्ची में भाऊ गैंग का नाम भी लिखा हुआ था। दुकान के मालिक सुनील कुमार ने बताया कि इससे पहले भी उनसे एक बार रंगदारी की मांग की गई थी। फिलहाल उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की है और जिस स्लिप में रंगदारी मांगी गई थी वह भी पुलिस को दे दी गई है। शीशे से काली गाड़ी थी, वो 2 मिनट खड़ी हुई। मैं भी देखा एक बार, मैंने कहा कोई गाग होगा या कुछ होगा, तो मैं फिर 1 सेकंड ही देखा, मैंने नहीं देखा फिर उसकी तरफ। अच्छा। मैं अपना यहाँ पे खड़ा था, तो इतने में गाड़ी उसने थोड़ी सी बैक ली, जो दूसरा शटर बंद था उस पर राउंड फायर हो गए 2। अच्छा। और एक पर्ची फेंकी है जी, हमने गले में बांध गए। क्या पर्ची में क्या लिखा हुआ है? पर्ची में मैंने वो दूध वाले ने खोल ली, मैंने देखा है उसको लिखा है 1 करोड़ रुपए का इंतजाम रखना, और नहीं तो दुकान चलाने वाले को मार दिया जाएगा। उसमें नाम भी है किसी का? उस पर नाम था जी अमन भैंसवाड़, और भाऊ गैंग सिंस 2020 लिखा था जी। बस सुबह को 6:20 के आसपास स्कॉर्पियो में आए हैं और गोली चला के चले गए। इस पर कार्रवाई करेंगे जो भी बनेगी। क्या सीसीटीवी में कुछ कैद हुआ है? अभी देख रहे हैं, सुबह दुकान खुलेंगी सारी तो एकदम से देखेंगे कि इस पर कोई आता है नंबर पर। रोहतक के लाखन माजरा में मंगलवार रात को 2 चचेरे भाइयों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से दोनों घायल हो गए, जिन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला जी इनका झगड़ा हो रहा था आपस में, और ईश्वर छुटाने के लिए चला गया, बीच में बढ़िया था, उसके गोली मार दी राजू ने, विक्रम का और ईश्वर का। मेरे को ये पता चला कि मैं घर पे था तो मेरे काका की आवाज आई। मैं फिर आवाज सुनते ही भाग पड़ा और मैं लेके मेरे चाचा को CH में लाखन माजरा में मैं चला गया। सिरसा के गांव बैगू में देर रात को 22 वर्षीय युवक गोविंद की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। गोविंद का पिता सुबह पशुबाड़े में पशुओं को बाहर निकालने के लिए गया तो उसने बेटे को मरा पड़ा देखा और शोर मचवाया। शोर सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। गोविंद की बड़ी ही बुरी तरीके से हत्या की गई थी। सिर और शरीर के कई अंगों पर वार करने के साथ ही हत्यारों ने उसके हाथों की उंगलियां भी काट दी थी। हत्या की सूचना मिलने पर पहुंचे DSP अजॉयब सिंह, सदर थाना सिरसा, साइबर सेल और CIA टीम ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और हत्यारों का पता लगाने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। इधर परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। गोविंद रिजर्व रहता था, हालांकि जिस बेरहमी से हत्या की गई है उसे देखकर यह बात हजम करना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने प्रेम प्रसंग, मारपीट समेत विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। पानीपत में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह सचिव सुखबीर मलिक ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बेरोजगारी के मुद्दों पर खट्टर सरकार को घेरा है। करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेरा करेगी आम आदमी पार्टी। सुखबीर मलिक ने प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। बच्चों के साथ खिलवाड़ है। ये बच्चे जो इतनी मेहनत करके जो पढ़ते हैं उनका नंबर नहीं पड़ता, और जो पेपर लीक कराकर ये नौकरी उठा लेते हैं वो फिर काम भी नहीं करते। तो हमारी तो हाल तो नौकरी निकाल ले नहीं रही है, निकाल कहाँ रही है सरकार नौकरी। कौशल रोजगार में 18,000 में बताओ कैसे घर चलेगा। 18,000 रुपये कौशल रोजगार में देते हैं, और वो भी बहुत अच्छे बच्चे को नहीं मिलता, वो उनके अपने आदमियों की सेटिंग के हिसाब से लगते। 8 साल नहीं, हमारा तो खट्टर की कोठी का 11 बजे से
और उसकी कोठी का घेराव करके, और आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इस बच्चों के रोजगार के लिए ये जो 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी वो भरने का काम करे सरकार। लगभग 30 बार पेपर लिए हैं और 30 बार लीक हुए। ये एक बड़ी भारी समस्या है। ऐसी समस्या कहीं किसी भी प्रदेश में नहीं है। सिर्फ ये बच्चों को गुमराह करना और उनसे पैसे आटने वाला काम कर रही सरकार। हरियाणा के करनाल जिले के एक गांव में महिला की हत्या कर शव खेतों में फेंक दिया गया है। शव नग्न अवस्था में मिला है। महिला का रेप कर हत्या करने की आशंका है। घटना की सूचना के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। डेड बॉडी मिली है। तो क्या लगता है कि हत्या की गई होगी सर? आज की हत्या हुई है। अर्धनग्न हालत में है, बॉडी, कपड़े फटे हुए महिला के? ना नहीं, वो ऐसा है, वो कपड़े वो घसीट रखे उसको। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक फर्जी अपहरण केस का खुलासा हुआ है। इसमें एक सनकी युवक ने एक युवती पर दबाव बनाने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची और अब 15 दिनों बाद पकड़े जाने पर उसे जेल की हवा खानी पड़ी है। इस युवक ने एक लड़की का नहाते हुए वीडियो बना लिया था और उसके ऊपर शादी के लिए दबाव बना रहा था। वहीं जब लड़की ने शादी से मना कर दिया तो आरोपी ने यह खतरनाक साजिश रची थी। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि एक बार उसने लड़की को नहाते हुए देखा तो उसका वीडियो बना लिया था। यही फोटो और वीडियो दिखाकर उसने कई बार लड़की को प्रभाव में लेने की कोशिश की। उसके ऊपर शादी के लिए खूब दबाव भी बनाया। वहीं जब लड़की ने मना कर दिया तो आरोपी ने उसे जान से मारने और तेजाब फेंकने की धमकी दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।